अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है राशिद और आप देख रहे हैं राफ़ व्लॉग्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, ज़ायकेदार, चटखारेदार नहीं है, चने की दाल गोश्त। चने की दाल गोश्त इज़ वन ऑफ़ माय बेस्ट डिश एंड और ये भी पंजाब में काफ़ी मशहूर है। तो चलें स्लो-मो एंजॉय करें। और इसके लिए हमने ले ली है चने की दाल तकरीबन अच्छा एक जी। पाव से। इसके लिए हमने अब क्या किया कि एक पाव से थोड़ी सी ज़्यादा दाल ली है और उसको हम एक बाउल में शिफ्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा स्लो-मो एंजॉय कर लें आप। अच्छा जी, इसको शिफ्ट करने के बाद हमने इसे 2-3 दफ़ा अच्छी तरह वॉश किया और उसके बाद हम इसको 2 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। ले जी, 2-3 घंटे गुज़र चुके हैं और अब हम आती है पकाने की बारी। उसके लिए हमने थोड़ा-सा घी लिया है, उसमें हमने दरमियाने साइज़ के 2 प्याज़ बारीक-बारीक काट लिए हैं और अब हम इसको प्याज़ को फ्राई करेंगे ऐसे। अच्छा जी, जब तक प्याज़ फ्राई होते हैं तो हम क्या करें? हम देखते हैं जब तक ये कैसे फ्राई हो रहे हैं और कैसे फ्राई किया जाता है। ये भी बड़ा एक टेक्निकल क्या नाम है, चीज़ है, मज़ाक कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसके लिए अब हमें चाहिए गोश्त, क्योंकि दाल गोश्त बन रहा है तो गोश्त चाहिए होगा। तो इसके लिए हमने गुलाबी-गुलाबी सा गोश्त ले लिया है, तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, 3 पाव। टमाटर हैं, मिर्चें हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट एज़ यूजुअल, और ये साथ हमारा प्याज फ्राई हो रहा है। अच्छा जी, प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे। तो चलो जी, डाल दें। ओके, ले जी, सारा ही डाल दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, आप इसमें 1.5 से 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लीजिएगा। अदरक लहसुन का जब आप पेस्ट इसमें ऐड कर लें तो इसको 1-2 मिनट मज़ीद की भुनाई कर लें, ताकि ये अदरक लहसुन भी आपका हल्का सा गोल्डन हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है? अब इसको चमचा चलाएँगे, हिलाएँगे, जुलाएँगे और मिलाएँगे, और इसके बाद हमने जो गोश्त है वो इसके अंदर डाल दिया है अपना। अच्छा जी, गोश्त डालने के बाद अब हम इसकी बहुत ही प्यार के साथ भुनाई करेंगे। और भुनाई इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो ये है कि इसके अंदर से जो नमक होगी वो चली जाएगी, और दूसरा ये जो मसाले हैं वो आपस में जो गोश्त है उसके अंदर भी चले जाएंगे। ले जी, अब आता है हमारी पेस्ट बनाने की बारी, टमाटो पेस्ट की। तो दो साइज़ दो एक बड़े से टमाटर ले लिए हैं। अगर आप छोटे लेने चाहें छोटे भी ले लें, बहरहाल इतने आप टमाटर डाल लीजिएगा। टेस्ट के लिए जितनी मिर्चें आप डालना चाहें, 2, 3, 4, इट्स अप टू यू। इसके अंदर अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसको फेंटा लगाएंगे। आप इसको बीटर भी कर सकते हैं और जूसर नहीं, सॉरी, क्या कहते हैं उसको यार, ग्राइंडर। हाँ जी, आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, बीटर भी कर सकते हैं, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। ठीक है जी, अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं और अच्छे से बीट करेंगे। और साथ साथ मैं चमचा चला लेता हूँ, ताकि ये गोश्त हमारा लग ना जाए, और सेकंड ये कि ये अच्छे से फ्राई भी हो जाए, भुनाई भी हो जाए। फ्राई नहीं कर रहे, हम भुनाई कर रहे हैं, फ़र्क होता है दोनों में। आहो। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम क्या करेंगे? अच्छा, चलें जी, छड़ दिया उन्हें चमचा कि गोश्त की जान लेनी है। अच्छा, ये जनाब, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है साबुत गरम मसाले, जो एक अपना ही टेस्ट क्रिएट करेंगे। तो इसको हमने एक पोटली में डाल दिया। आप वैसे भी डालना चाहें डाल लें, और बाद में ये है कि बाद में चम्मच की मदद से निकाल सकते हैं, अगर आपके पास इस तरह की कोई पोटली नहीं है। तो अब हम इसको मज़ीद फ्राई करेंगे जब तक हमारा गोश्त है वो गोल्डन कलर में ना हो जाए। ले जी, गोश्त हमारा गोल्डन हो चुका है, और अब हम इसके अंदर जो पेस्ट था मिर्चों का और टमाटर का, वो अब हमने इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसको मज़ीद भुनाई करेंगे, और अच्छे से भुनाई करेंगे, ताकि हमारे जो मसाले हैं और टमाटर हैं और जो प्याज हैं और ये जो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। उससे पहले अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर अब हम हस्बे ज़रूरत हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, और डेफ़िनेटली मिर्चें भी होंगी, पुदीना धनिया पाउडर भी होगा, और ये चीज़। ठीक है जी, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें जो मैंने आपको सारे मसाले पहले ही गिनवा दिए हैं, तो बाकी आप देख लें यहाँ पर। अच्छा जी, इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब इसको जो लाइट फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे, ताकि ये अच्छे से
मिक्स हो जाए, मसाला बन जाए। और ये साथ साथ हम बच्चों के लिए बर्गर बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चे तो वेट नहीं करते ना, उनको तो खाना चाहिए। अच्छा जी, सच उसके दरमियान में हमने क्या किया, हमने इसको कुकर लगा दिया था तकरीबन कोई 20 मिनट के लिए। तो ये कुकर जब हमने लगा के दोबारा खोला तो ये माशाल्लाह हमारा अब गोश्त है वो रेडी हो चुका है, इसमें मसाला जो है खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो चने की दाल हमने 2-2.5 घंटे पहले भिगोई हुई थी वो उसके अंदर डाल देंगे, और इसके अंदर डालने के बाद क्या होगा आगे देखते हैं, पहले एक काम तो ख़त्म हो जाए ना। ठीक है जी। अच्छा जी, साथ साथ दरमियानी आँच में आग चल रही है। अब हम इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे दाल की, तकरीबन कोई 4-5 मिनट के लिए आई थिंक। और साथ में इसके बाद जब 3-4 मिनट गुजर जाएंगे तो हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे। आप देख लीजिएगा, इतना पानी ना डाल दीजिएगा कि कोई डूब ही जाए इसके अंदर। ठीक है जी, एक मुनासिब सा पानी डाल दीजिएगा। तकरीबन हम यहाँ पे तकरीबन कोई 1.5 लीटर पानी यूज़ करेंगे। आप अपने हिसाब से उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा तो ना कीजिएगा, मगर अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बनाने जा रहे हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। खैर एनी हो, अभी हमने इसके अंदर तकरीबन कोई 1.5 लीटर पानी डालना है, और 1.5 लीटर पानी डालने के बाद अब हम इसको फिर कुकर पे रखेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो हमारी दाल है वो गल जाए और हमारा ये जो आलू गोश्त है ये तैयार हो जाए। तो एनी हो, ये बहुत ही सिंपल और आसान है, एनी वन कैन कुक इट। और लाजमी नहीं कि और ख़ातून ही बना सकती हैं, कोई मर्द भी बना सकता है, इट्स नॉट मच डिफ़िकल्ट। तो इसके बाद हम इसके कुकर कर देंगे। कुकर लगाने के बाद 15 मिनट के लिए रखेंगे, इतनी देर के लिए कि दाल गल जाए। उसको हम खोलेंगे, उसको फिर पतीली में शिफ्ट करेंगे, और उसके बाद हमारी दाल गोश्त तैयार है। ठीक है जी, चने की दाल गोश्त हमारा तैयार है। तो ये जनाब हमने जो दाल गल चुकी थी, तो आपको हम बताएंगे कि दाल कितनी गली हुई है। जस्ट इमेजिन इट, ओफ माय गॉड, दिस लुक्स सो यमी। ये देखें जी, इतनी हमारी ये दाल गल चुकी है कि इट्स रेडी नाउ टू ईट। बट ऐसे नहीं खाना जनाब, इसके अंदर हम मिर्चें डालेंगे, धनिया डालेंगे, और थोड़ा सा पुदीना रहने दें। अच्छा जी, साबित मिर्चें डालेंगे, क्योंकि जब मिर्चें और जो शोरबा होगा वो जब उसमें पकेंगी तो उसका जो शोरबे का टेस्ट होगा, ओ हो, यू कैन नॉट इमेजिन। ले जी, हमारा जो दाल गोश्त है वो रेडी हो चुका है। नाउ वी आर शिफ्टिंग इट इनटू सर्विंग बाउल। सर्विंग बाउल में डालने के बाद हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। आप चाहे इसमें कुछ भी डालें, धनिया डालें, और इसके बाद उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर साबुत गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। नाउ इट्स रेडी टू ईट। आप इसको ख़मीरी रोटी के साथ खाएं, पतीली रोटी के साथ खाएं, घर की रोटी के साथ खाएं, और इन्जॉय करें और मुझे दुआएं दें। ओके जी, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करें, और बेल आइकन रहने दें। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।